2019 के लास्ट में एक लड़का मुझे मिला, उससे बात हुई, ऑनलाइन हुई। बात होते होते सब बातें उससे मैंने की, उसके घर के बारे में पूछा। मैंने उससे घंटों बातें की हैं, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का सवाल था। मुझे इतना पता था कि जिस इंसान को मुझे अपना लाइफ पार्टनर बनाना है, उससे मुझे घंटों बात करनी पड़ेगी। उससे मुझे रात को भी बात करनी पड़ेगी, उससे मुझे दिन में भी बात करनी पड़ेगी, उससे मुझे वीडियो कॉल भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसको देखना चाहती हूँ। किसी लड़की के साथ तो नहीं बैठा है, उसके घर में उसकी वाइफ तो नहीं है, उसके बच्चे तो नहीं हैं। और ये सब पता मैं तब कर सकती हूँ जब मैं उससे घंटों बात करूँगी। हालांकि ज़िंदगी में इतना उथल पुथल चल रहा था कि किसी से बात करने का मन नहीं करता था, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का सवाल था, मुझे ये सब करना पड़ेगा। मैंने रात को भी बात की उससे घंटों घंटों, लेकिन वो बंदा तो 8 बजते ही खाना खाते ही सो जाता था। उसके खर्राटों की आवाज़ खुद मैंने सुनी है। मुझे सही लगा, बंदा सही है, जीवन में सब सही चल रहा है, मम्मी पापा हैं, भाई भाभी हैं, छोटा सा परिवार है, और क्या चाहिए इंसान को। कोई बात नहीं, सब सही है। लेकिन इतनी जल्दी कोई बंदा मुझसे शादी क्यों करेगा यार? जबकि उस समय पे, जिस समय पे दहेज के केस चल रहे हैं, लड़कियां अपने पति के ऊपर केस कर रही हैं, कोई मुझे पसंद क्यों करेगा? वो इतनी जल्दी शादी क्यों करेगा? पसंद भी कर लिया तो। मैं परेशान थी, क्योंकि उधर वो मुझे बार बार परेशान किए हुए था कि तो बात क्यों नहीं करती है। वैसे मैंने झूठ बोला हुआ था कि मैं अपने मामा के यहाँ पे हूँ, क्योंकि मुझे उससे बात करनी ही नहीं थी। और सही बात ये भी है कि जिस इंसान से हमें बात नहीं करनी, उस इंसान को नफ़रत से अगर नहीं मान रहा तो उसे प्यार से ही समझाना पड़ता है। मैंने उसे प्यार से समझाया, वो मान गया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दिन में एक ही बार कॉल कर लिया करो, लेकिन कॉल कर लिया करो। मैंने कहा डन है, इतना मैं तेरी ज़िंदगी से नहीं चली जाती, इतना तो तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इतना मैं नंबर भी चेंज कर नहीं सकती, क्योंकि तू मुझे कहीं ना कहीं ढूंढ लेगा, मुझे पता है। मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ शादी ही करनी है, यही एक सॉल्यूशन है मेरी ज़िंदगी का। लेकिन अब इंतहा हो गई थी। वो परेशान हो रहा था इस चीज़ के लिए कि उसने मुझसे कई महीने हो गए और बात नहीं की, तो कुछ ना कुछ कारण है। कहीं इसकी माँ ने इसके लिए कोई लड़का वड़का तो नहीं देख लिया, कहीं इसकी माँ इसकी शादी वादी तो नहीं कर देगी, कहीं मैं पागल तो नहीं बन जाऊँगा। और वो 2020 की फरवरी आते आते इतना पागल हो गया कि उसने मुझसे कह दिया कि अब बहुत हुआ, और मैं अब तेरे से कोर्ट मैरिज करूँगा, और अगर तू नहीं आई तो मैं तेरे घर आऊँगा और वहीं पे बखेड़ा करूँगा। तू समझ रही है ना? उसे मेरी कमज़ोरी का पता था यार, आस पड़ोस में मेरी माँ की इज्जत थी, और इसी चीज़ का हवाला देकर वो मुझे परेशान करता रहा। मैं बहुत परेशान। मैंने डिसाइड किया कि शादी गई भाड़ में। मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ मेरा अधिकार है, जहाँ जिनकी मैं औलाद हूँ। मैं अपने पापा के पास जाऊँगी, क्योंकि एक वो इंसान है जो मुझे बचा सकता है। लेकिन मैंने उसे अपने घर के बारे में भी बता दिया था कि मैं कहाँ की हूँ रहने वाली। और मैंने अपने भाई को कहीं ना कहीं से फ़ोन नंबर लेके अपने भाई को फ़ोन किया। मैंने अपने भाई से कहा, भाई मुझे ले जा, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। मेरा भाई अगले ही दिन आ गया। खुश हुआ कि चलो हमारी बहन को हमारी याद आई, और वो बोला कि 1-2 दिन में आके मैं तेरे को ले जाऊँगा, पापा से बात कर लूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे तेरे साथ आज ही जाना है। मम्मी ने भी बहुत रोका, लेकिन मम्मी समझ गई थी कि ये बहुत परेशान है। मम्मी से मुझे, जब मैं रोती रहती थी तो मम्मी को मुझे बताना पड़ा, मम्मी ऐसे ऐसे बात है, एक इंसान मुझे बहुत परेशान कर रहा है।
मम्मी ने कहा अभी मैं तेरे साथ हूँ, तो टेंशन क्यों ले रही है? लेकिन क्या करूँ, गलती ही मेरी थी। मैं तो टेंशन लेती